जीना लगे ओ बिन तेरे यारा, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। सीना लगे बिन तेरे यारा, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। जीना लगे बिन तेरे यारा, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। कैसे बताऊं तुझको, मुझको तो इश्क ने मारा, मैं क्या करूं। जीना लगे बिन तेरे यारा, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। आ, आ, आ। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राज पुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय वीआरपी। जैसा कि आपको पता है कि आज नवरात्रा का 5वां दिन आ चुका है और आज जो है माता गौरी स्कंद माता के रूप में आई है। तो स्कंद माता जो है एक ऐसी रूप है जिनके पास अपार शक्ति है। और तो आज हम लोग नवरात्रा के 5वां दिन में उनका आप सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और आप मन से पूजा पाठ करें और हमेशा दूसरे की भलाई का कार्य करें। कर्म पर विश्वास करें, नहीं कर्म से बड़ा दुनिया में कुछ भी नहीं। तो आइए आज हम लोग लेकर आए हैं संस्कृत शिक्षण शास्त्र को धमाका ट्रिक के नाम से भी हम इसे जानते हैं। सबसे पहले जानिए, एक शब्द आता है जिसको आप कहते हैं अस्थि। अस्थि माने क्या होता है? यानी आपका जो पॉजिटिव टैग वर्ड होते हैं सकारात्मक, वो अस्थि होता है। और नास्ति, अस्थि में ना लगा दीजिएगा तो हो जाएगा नास्ति, नहीं है। अधोलिखित का अर्थ होता है उपरयुक्त। उपरयुक्त माने जो ऊपर लिखा गया है। अब आइए, अगर आपको सवाल आते हैं तो कैसे, मान लीजिए कि आपको संस्कृत पढ़ने नहीं आता, संस्कृत की समझ कमजोर है, ये सब कुछ तो हिंदी का ही रहता है ना, केवल थोड़ा सा अंतर आती है। तो आप केवल इन सब को देखकर और ऑप्शन को सही कर सकते। जैसे छात्रान अवसर ददात, छात्र को क्या करना चाहिए? अवसर देना चाहिए। अगर आपको क्वेश्चन के ऑप्शन में दिया रहे छात्रान अवसर ददात, यानी छात्रों को अवसर देना चाहिए, तो आप उसी गोला को रंग देंगे, नहीं। उसके बाद पाठे रुचिवर्धनम, पाठ कैसा होना चाहिए? रुचिवर्धन होना चाहिए, रुचि से भरा। विभिन्न संदर्भेशु शब्दानाम प्रयोग, विभिन्न संदर्भ में शब्द का अगर प्रयोग किया जाए तो उसको भी हम लोग इसके अंतर्गत रखेंगे। विद्यार्थी नाम आवश्यकता अनुरूपम, विद्यार्थी के आवश्यकता के अनुरूप अगर है तो ऑप्शन सही होगा। छात्रा स्वान भवाधारेण, छात्रों के स्वयं के अनुभव को धारण वाला ऑप्शन होगा तो भी सही होगा। वैविध्यपूर्ण गतिविधि, विभिन्न प्रकार के गतिविधियों से भरा होना चाहिए। और स्वमेव अभिव्यक्ति को, स्वयं की अभिव्यक्ति होना चाहिए। अब कौशल जो होते हैं 4 होते हैं, आप जानते ही हैं, जिसको सुबोपली कहते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। उसमें से ग्रहणात्मक कौशलम अस्ति, ग्रहणात्मक का मतलब क्या होता है? यानी जो आप सुनते हैं और पढ़ते हैं, यानी श्रवणम और पठनम, नहीं, ये ग्रहणात्मक है। और वही कह देता अभिव्यक्तात्मक, तो आप उसमें कौन मारते? संभाषणे, और एक हो जाता लिखितम, नहीं। कहानी, कविता, लघु कथा जो होता है, बच्चे को ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन यानी क्वेश्चन के, जब बच्चों को कहानी, कविता, लघु कथा से पढ़ाते हैं तो उसमें क्या होता है? सृजनात्मक बढ़ता है और आनंद मूर्त्यर्थ, आनंद में वृद्धि होती है। परस्पर संवाद, पढ़ाई ऐसा होना चाहिए, शिक्षण ऐसा होना चाहिए जो परस्पर क्या हो, एक दूसरे के संवाद पर आश्रित हो। ऐसा ना कि शिक्षक बोले जा रहे हैं, बच्चे चुपचाप बैठे हुए।
मुक्त वातावरण, बच्चे को मुक्त वातावरण मिलना चाहिए, ऐसा वातावरण जिसमें बच्चे खुलकर जी सके, खुल के अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त कर सके, नहीं खुद सुने, दूसरे को भी सुनने का मौका दे। तो ये सारा शब्द अगर आपको ऑप्शन में दिख रहा है तो आप बिना सोचे समझे क्या कर देंगे, उसको आप जाकर गोला को भर देंगे, नहीं तो आपको आ जाए। अब हम क्वेश्चन के माध्यम से भी इसको देख लेते कि कैसे इन शब्दों का प्रयोग होने पर हम ऑप्शन डायरेक्ट बिना संस्कृत जाने हुए भी बना सकते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पे गौर कीजिएगा, यहाँ परस्पर की जगह पे परस्वर हो गया है, तो आप इसको सुधार लीजिएगा और हो जाएगा परस्पर संवाद। नहीं, ये सब वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बार बार अपने नोट्स बनाकर और बार बार इसको पढ़िएगा, रोज पढ़िएगा, एक दिन नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, कविता पाठनम क्रियते, कविता पाठ करते हैं, क्या करते हैं, क्रियाते। विचाराणाम बोधार्थम आनंदानुभव भत्यर्थ च नवीन शब्दा ज्ञानार्थम वर्तन्या व्याकरणस्य ज्ञानार्थम छंदोबद्ध रचनाया ज्ञानार्थम। तो जब आप अभी जो पढ़े थे थ्योरी, उसमें आपको ये झलक रहा था, नहीं विचाराणाम बोधार्थम आनंदानुभर्त्यर्थ च, तो वही आपका आंसर। यदा विद्यार्थिन पूरक पठन समग्रेशु एकाम लघु कथा पर, देखो समझ में आए चाहे न आए, पठंती तदाति, लघु कथा दिख गया, जैसे ही लघु कथा आ जाता है तो तुरंत ये ऑप्शन आपको झलक जाता है, आनंदानु मुत्यर्थ पठेव, है ना। देख रहे कहीं मेहनत लग रहा है, खाली ऑप्शन देखिए, अब बस धमाका ट्रिक देखिए। श्रवणम पठनम चैव, श्रवण सुनना और पढ़ना क्या है, तो ग्रहणात्मक कौशल्य, गौ नंबर। तो आज की सेवा यहीं पर, फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर, बी एंजॉय, थैंक्स फॉर वाचिंग, कीप वाचिंग। जय हिंद, जय भारत।